हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। और बच्चा पार्टी, कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। आप सभी की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। बढ़िया पढ़ाई करो बेटा, मस्त अभी से लगे रहो पढ़ाई में। अगर अभी से पढ़ाई पर ध्यान देते हैं तो बेटा पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हमारी जो एक्सरसाइज है। आप बात करेंगे कि जो आपके पास प्रश्नावली है, प्रश्नावली 3.1 के हल पर, यानी इसके हम बात करेंगे बेटा सॉल्यूशन पे, है ना। इसके हल पे बात करने वाले हैं कि इसका हल क्या होने वाला है। तो चलिए, अब लोगों से ज़्यादा समय नहीं लेंगे। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा बेटा। तो बढ़ते हैं वीडियो पे। चलिए देखिएगा, इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास गिवन है। कहता है मेरे प्यारे बच्चों, आव्यूह ए बराबर दिया है के लिए ज्ञात कीजिए कि आव्यूह की कोटि। कोटि का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, कोटि का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था क्रम। कोटि या हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्रम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, क्रम बोल सकते हैं। अब हमने कोटि या क्रम की बात किया, कोटि या क्रम की बात किया। क्रम मतलब क्या होगा, यानी इसमें कितनी पंक्ति कितने स्तंभ है वो दिखा दो। देखो कितनी पंक्ति है, एक पंक्ति, दो पंक्ति और तीन पंक्ति। तीन पंक्ति है, इसका मतलब इसकी कोटि कितने की, तो भैया 3 आपके पास इसकी क्या है, पंक्ति हो गई। कॉलम 1 2 3 और ये 4, तो गुना 4, मतलब इसका जो क्रम होगा बेटा वो हो जाएगा आप लोगों के पास 3 गुना 4 का। कितने का हो जाएगा बेटा, 3 गुना 4 का। चलो दूसरा देखो, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या क्या होती है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि आप क्या कर देते हैं, इसके क्रम का गुना कर देते हैं, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुना कर दे तो अवयवों की संख्या मिल जाएगी। मतलब 3 गुना 4 आप लोगों का हो जाएगा 12, तो 3 चौके 12 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब यहाँ जो बात बोल रहा है उसको हम यहाँ नोट कर देते हैं। कहता है अवयव A13, A21, A33, A24 और A23 को हमको बताना है क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर आप A13 लेते हैं, A13 मतलब पहली पंक्ति और पहली पंक्ति का एलिमेंट और तीसरे स्तंभ का एलिमेंट। तो पहली पंक्ति तो हमारे पास ये दिख रही है और तीसरा स्तंभ ये दिख रहा है, मतलब ये आपके पास जो 19 है यही आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर 19 हो गया। अगर A21 मतलब ये दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, मतलब ये 35 होगा दूसरे का आंसर। मतलब A21 का जो आंसर होगा बेटा वो हो जाएगा 35। अब A33 मतलब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ 1 2 और 3, मतलब ये ऋण 5। तो ये ऋण 5 वाली कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है आपका A24 यानी कि A24 मतलब दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ और ये चौथा स्तंभ, मतलब ये 12, मतलब इसका आंसर क्या होगा 12। उसके बाद दूसरी पंक्ति तीसरा, मतलब ये 5/2, तो इसका आंसर क्या होगा 5/2। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसके आंसर समझ में आ गए, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है बच्चों, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो उसकी संभव कोटियाँ क्या है। अगर हमारे पास किसी भी आव्यूह में 24 अवयव है तो उसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि उसमें 13 अवयव हो तो संभव कोटियाँ क्या होगी। अब देखो, अगर आपके पास 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। तो ध्यान से देखो, या तो हम 24 को 1 गुना 24 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो एक पंक्ति और आपके पास 24 कॉलम हो जाएंगे। एक पंक्ति और कितने कॉलम हो जाएंगे बेटा, या स्तंभ हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। मैंने बोला था ना, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि अगर पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुना कर दे तो उस आव्यूह में कितने अवयव है ये पता चल जाता है हमें। मतलब 24 अवयव है तो 24 को मैं 1 गुना 24 लिख सकता हूँ, या तो मैं इसको 2 गुना 12 भी लिख सकता हूँ, या तो मैं इसको 3 गुना कितना कर सकते हैं, अगर 24 लाना है तो 8 3 24, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं 4 की तो 4 6 का 24, तो ये 6 गुना 4 भी हो सकता है,
ये अब 8 गुना 3 भी हो सकता है, ये आपका 12 गुना 2 भी हो सकता है, और ये आपके अगर बात करें तो बेटा 24 बटे ये 24 गुना 1 भी हो सकता है। अरे एक बात समझो ना, अगर मैंने कहा इसमें 4 अवयव है, मैंने क्या कहा कि एक अवयव है सपोज आपके पास ए, मैंने कहा एक अवयव है ए, इसमें कितने अवयव है 4, ए बी सी टी, इसका क्रम कितने का है 2 क्रॉस 2 का है। तो क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था ए बी सी और टी, मतलब 1 गुना 4 भी लिख सकता हूँ। क्या मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता था ए बी सी और टी, तो क्या हो जाएगा ये 4 गुना 1 भी तो हो रहा है। इसका मतलब अगर आपके पास 4 अवयव है तो उसको आप 1 गुना 4, 2 गुना 2 या तो फिर 4 गुना 1 लिख सकते हैं। क्लियर बात है, ये इसकी क्या होगी कोटि हो सकती है, ठीक है, संभव कोटियां। अब अगर देखिए 13 अवयव है कहता है, तो 13 अवयव होंगे तो बताइए 13 को हम क्या लिख सकते हैं 1 गुना 13, या हम क्या लिख सकते हैं 13 गुना 1 बस। या तो ये हमारे पास पंक्ति अवयव हो सकता है या तो ये स्तंभ अवयव हो सकता है बच्चों, ठीक है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। चलिए बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आ गया, 18 अवयव है तो संभव कोटियां बताइए, यदि 5 अवयव है तो संभव कोटियां बताइए। ध्यान से देखो भाई 18 है तो 18 को हम 1 गुना 18 लिख सकते हैं, या अगर 2 गुना 9 भी तो लिख सकते हैं, या तो 3 गुना 6 भी लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं। अब 18 हमारे पास ना तो 4 के टेबल में आता, न 5 के, न 6 के में आता है, तो 6 गुना 3, या तो 9 गुना 2, या तो 18 गुना 1। मतलब इनकी कोटियाँ क्या क्या हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी, ये या ये। इन 6 कोटियों में से कोई भी एक कोटि हो सकती है जिसमें 18 अवयव होते हो। भाई ये 5 है तो 5 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 5, या तो हम लिख सकते हैं 5 गुना 1। अगर मान लिया जाए कोई भी आपके पास ऐसा अवयव है जिसमें केवल और केवल 5 अवयव है बेटा, तो उसको आप 1 गुना 5 क्रम में लिख सकते हैं या 5 गुना 1 क्रम में लिख सकते हैं। दिक्कत नहीं है ना, कोई समझ में आ रहा है, क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 4 में। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या गिवन है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि 2 क्रॉस 2 अवयव, यानी एक 2 क्रॉस 2 मतलब ये हमारे पास क्या है क्रम है, 2 क्रॉस 2 क्रम का अवयव ए इज इक्वल टू ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है, जिसके अवयव आपके पास निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। अब अगर मैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बनाने जाऊं मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, अगर मैं इसके हल की बात करूँ, अगर मैं इसके हल की बात करूँ तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ 2 क्रॉस 2 का एक अवयव ले लेते हैं। माना कि आपके पास एक अवयव ए है जिसके एलिमेंट या तो A11 है, या तो A12 है, या तो A21 है, और या तो 22 है। क्या 2 क्रॉस 2 में यही कंडीशन हो सकती है? भाई देखो ना, 2 पंक्ति होंगी और 2 ही स्तंभ होंगे, क्लियर है। अब आपको अवयव क्या दिया है, अवयव क्या दिया है आपके पास, तो आप देखेंगे अवयव जो है आपके पास, अवयव ए आई जे बराबर बराबर आई प्लस जे ऑफ होल स्क्वायर बटे में 2, ये कंडीशन है। अब अगर मैं पहला अवयव निकालूं, मतलब A11, तब कंपेयर करो, देखो इसे ए देखो आई के जगह पे 1 और जे के जगह पे 1 है, आई के जगह पे 1 और जे के जगह पे क्या बेटा 1 है। तो मैं क्या बोलूँगा इस बात को कि अगर आई की जगह 1 है, जे की जगह 1 है, तो प्रत्येक आई की जगह 1 होगा और प्रत्येक जे की जगह भी 1 होगा। तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2। क्या इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2, 4/2 दिस मीन्स 2। अगर मैं A12, अब सेकेंड एलिमेंट निकालते हैं A12, तो भाई ध्यान से देखो आई के जगह में 1 है, जे के जगह में 2 है, मतलब 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे में कितना 2 बराबर 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटे 2। कट रहा है क्या, नहीं, चलो रहने दो। अब A21 निकालते हैं, A21 आपके पास ये दिख रहा है, चलो ये भी आओ। तो भाई अब आई के जगह 2 है, जे के जगह 1 है, रखो बटे में कितना 2 बराबर 2 और 1 3, 3 का वर्ग कितना होगा 9, 9 बटे 2, क्लियर है।
अब ध्यान से देखिए, अब मैंने कहा कि अब हम क्या निकालेंगे, अब हम ये बात कह रहे हैं कि हम A22 निकालेंगे। तो अब देखो एक I के जगह में 2 है, J के जगह में 2 है, तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे में 2। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास बराबर 2 + 2 4, 4 का वर्ग 16, 16 बटे 2 मतलब 8। ठीक है, हमारे पास अवयव मिल गए। तब मैं अगर मैट्रिक्स लिखूंगा A = क्योंकि 2 × 2 ऑर्डर किए, चलो लिखो A11 के प्लेस में कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 2, A12 के प्लेस में 9/2, भाई A21 के प्लेस में 9/2, और ये क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, ये आपके पास 2 × 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स मिल गई। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए सेकंड क्या कहता है बेटा, कहता है Aij = I/J। क्या कहता है सेकंड कहता है बेटा Aij = I/J। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वही A बराबर हम लेंगे, अगेन वही वाला A11, A12, A21 और A22, जिसका जो क्रम होगा, जो ऑर्डर होगा वो 2 × 2 का रहने वाला है, जो 2 × 2 का रहने वाला है। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मैंने कहा अगर आप A11 निकालना चाहते हैं पहला एलिमेंट, तो भैया I के जगह में 1, J के जगह में 1। बात समझ में आ गई ना, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जाएगा 1/1 = 1। अगर A12 है तो जाएगा 1/2 = 1/2, कोई दिक्कत नहीं। अगर A21 है तो = 2/1 = 2, और A22 है तो आपके पास 2/2 = 1। क्लियर है, क्लियर है। अब इन एलिमेंट्स को रख दीजिए, तो A की वैल्यू क्या मिलेगी 1, 1/2, ओनली 2 एंड 1। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़ जाए आगे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा था इसका, ध्यान से देखिएगा। Aij = I + 2j ऑफ होल स्क्वायर, I + 2j ऑफ होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। थर्ड क्या है आपके पास Aij = I + 2j ऑफ होल स्क्वायर अपॉन 2। तो एक बात समझो, अगर मैं A लिखना चाहूँ तो A क्या हो जाएगा A11, A12, A21 और ये A22, ये 2 × 2 ऑर्डर का है। ठीक है, तो ध्यान से देखो A11 निकालेंगे तो मैं सीधे वैल्यू निकालूं क्या, अब बात समझ में आ गई। देखो यहाँ 1 रखेंगे प्लस यहाँ 1 रखेंगे, तो 2 × 1 = 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, 9/2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट A12। अगर A12 निकाल रहे हैं 1 और ये 2 है ना, तो अगर मैंने कहा A1 है 2 × 2 = 4, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25, तो जाएगा 25 अपॉन कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 2। अब A21 निकालोगे तो 1 के प्लेस में 2 और J के प्लेस में 1, 2 एकम 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 चौके 16, 16/2, 16/2 मतलब 8, 16/2 मतलब 8। और A22 निकालोगे तुम, देखो 2 और यहाँ पर भी 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36/2, तो 36/2 मतलब 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब इन वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, क्या बात होगी, ये 9/2, 25/2, 8 और ये 18। क्लियर है, क्लियर है, ये आपका 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल गया। चलिए बेटा आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक 3 × 4 अवयव की गणना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार प्राप्त होते हैं। ये आपके पास अवयव दिए हैं भाई सेम अभी, अब उसमें 2 × 2 निकाल रहे थे, इसे हम 3 × 4 निकालेंगे। तो आप देखिए A क्या होगा, A = पहले A = देख लेते हैं। तो A = A11, A12,
A13। अब मुझे बताओ कि 3 रो है और कॉलम 4 है, मतलब A14। अब कितना हो जाएगा, A21, A22, A23 एंड A24, A31, A32, A33 एंड A34। देखो कितनी पंक्ति, 1 2 और 3, कितने स्तंभ, 1 2 3 और ये 4। क्या मिल गया? चलो अब आपके पास अवयव क्या है बेटा, तो अवयव है Aij बराबर 1/2 मॉड में -3i प्लस j, ये j है। ठीक है, अब ध्यान से देखो ना, अगर मैं A11 निकाल रहा हूँ, A11 निकाल रहा हूँ, तो मैं वही वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, सीधे 11 बता रहा हूँ आप लोगों को। इसके पहले क्वेश्चन में बता दिया हूँ कैसे निकालेंगे। ठीक है, मतलब आई के, देखो आई के प्लेस में देखो, तुलना करो नहीं, आई के जगह 1 है और जे के जगह 1 है, जहाँ आई है वहाँ 1 रखो, जहाँ जे है वहाँ 1 रखो। चलो बढ़ते हैं आगे। तो ध्यान से देखो, ये 1/2 का तो 1/2 होगा। ठीक है, अब सीधे लिख रहे हैं। अब ये -3 × 1 + 1, तो कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, तो ये हो जाएगा, आप लोग अगर देखेंगे इसको तो इज इक्वल टू 3 एकम 3, 3 में देखो ऋण 3 हो गया, ऋण 3 धन 1, ऋण 2 का मॉड 2, 2 से 2 कट गया तो 1। अगर आप A12 चेक करते हैं, अगर A12 चेक करते हैं तो ध्यान से देखो, वही मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 2 हो जाएगा, तो ऋण 1, ऋण 1 का मॉड 1, मतलब 1/2। अगर आप A13 फाइंड आउट करते हैं, मतलब 3 एकम 3 और ये धन 3 होगा, 0 हो जाएगा, तो 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड करो तो 0 ही होता है। आगे बढ़े। अब अगर मैं बोलूँ बेटा A14 फाइंड आउट कर रहे हैं, A14 है ना, तो पुट कीजिए 1/2 तो होगा ही होगा, है ना, इनटू मॉड में तो पॉजिटिव आ जाएगा, देखो 3 1 जा 3 और ये कितना होगा 4 हो जाएगा, तो 3 ऋण 3 और ये धन 4, कितना हो जाएगा बेटा 1, तो ये 1 होगा, बराबर 1/2 ही रहेगा। 1 कितना रहेगा, 2 ही रहेगा आप लोगों के पास। फिर A21 निकालते हैं, A21 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो A21 ये हाफ रहेगा इनटू, देखो अगर मैं 2 पुट कर रहा हूँ आई के प्लेस में और यहाँ जे के प्लेस में कितना पुट कर रहा हूँ, 1 पुट कर रहा हूँ, तो 3 दूनी 6, ऋण 6 और ये कितना हो जाएगा 1, तो ऋण 5, मतलब 5, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर आपके पास 5 आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा 5, तो बराबर 5/2। फिर अगर A22 निकालना चाहते हैं आप, 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, गुना, अब मैंने कहा 2 रखा, 2 दिया 6, 6 धन ये ऋण 6 धन 4 2, कितना हो जाएगा आपके पास 4, तो बराबर कितना आएगा 2, कट जाएगा ना इससे। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा कि आप A23 फाइंड करें, A23 मतलब 1/2 गुना 2 3 मतलब यहाँ 2 रखना है, यहाँ 3 रखना है, तो 2 3 जा 6 और ये 3, 6 में से 3 गया तो 3, तो बराबर 3/2। चलो A24 निकालते हैं, तो 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, गुना, है ना, 2 2 तिया 6, 6 और ये 4, कितना हो जाएगा 2, कैंसल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास 1। फिर A31, अब A31 मतलब कितना हो जाएगा 1/2 और ये 3 3 9 और 1 8, तो बराबर कितना आएगा 4। A32 अगर फाइंड आउट करेंगे, मतलब 1/2 गुना 1/2 गुना कितना हो जाएगा अब आप लोगों के पास ये, अब ये आप लोगों के पास हो जाएगा कि 3 3 9, 9 में से 2 गया तो 7, है ना, 7 बराबर 7/2। और अगर बात करें A33 की, तो 1/2 गुना 3 रखेंगे, 3 3 में से 3 गया तो 6 बराबर 3, और A34 रखेंगे बेटा तो 1/2 होगा, गुना, देखो ये 3 हो कम 3 हो, 3 3 9 हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5, तो बराबर 5/2 होगा। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे, तो आप A की वैल्यू चेक करें, तो A की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी, तो A बराबर हो जाएगा आप लोगों के पास, A11 की वैल्यू ये है आपके पास 1, फिर A12 की वैल्यू 1/2, फिर ये 0, फिर A14 की वैल्यू 1/2, ठीक है, अब कितना हो गया 1/2। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
फिर अगर A31 की बात करेंगे तो 5/2, फिर आप देखेंगे A22 तो 2, A23 तो 3/2, फिर A24 तो ये 1, फिर देखेंगे 4, फिर देखेंगे 7/2, फिर ये होगा 3 और ये हो जाएगा 5/2। तो आपके पास 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड आउट हो गया। क्लियर है बेटा? इसी प्रकार से हम सेकंड वाले को देखेंगे। सेकंड तो चलिए अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। कहता है AI इज इक्वल टू 2i माइनस जे। AI इज इक्वल टू, सेकेंड देखिए, AIJ इज इक्वल टू 2i माइनस जे। क्या आपके पास 2i माइनस जे? चलिए इसको देखते हैं। तो वही वाला हम हमारे पास क्या आ जाएगा, यही वाला फॉर्मेट लेके चलेंगे हम। तो मेरे को ये पूरे एलिमेंट निकालने हैं, ठीक है बेटा। तो हम सबसे पहले अगर A11 चेक करें, A11 रखेंगे तो 1 1 रखें तो 2 1 जा 2 और ये 1 तो 1 होगा। अगर आप A12 रखते हैं तो 0 होगा। A1 रखेंगे 2 एकम 2 और ये 2, 0 हो गया। अगर A13 रखते हैं तो -1 होगा। अगर आप A14 रखते हैं तो कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, -2 हो जाएगा। फिर अगर आप A21 रखते हैं तो 2 2 जा 4, -1 कितना हो जाएगा आपके पास, 3 होगा। फिर A22 रखते हैं तो 2 2 जा 4 -2 2 होगा। फिर A23 रखते हैं तो 2 2 जा 4 -3 1 होगा। A22 रखते हैं, सॉरी 24 रखते हैं तो 2 2 जा 4 -4 होगा तो 0 हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। अब A31 रखते हैं बेटा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5। फिर A32 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो 4। A33 रखते हैं बेटा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 ऋण 3 करेंगे तो 3 आएगा। और अगर A34 रखते हैं तो 6 में से 4 गया तो 2 आएगा। अब इन सभी वैल्यू को A में पुट कर दो तो A में क्या मिला आप लोगों के पास, 1 से स्टार्ट है ना, ये 1 0 -1 और ये 2, सॉरी -2। फिर 3 2 1 एंड 0, 5 4 3 एंड 2। तो 3x4 ऑर्डर का क्या मिल गया बेटा, एक मैट्रिक्स मिल गया। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। अब नेक्स्ट यानी नेक्स्ट फॉर्मूला क्वेश्चन आपके पास क्या 6 है। कहता है निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। अरे भाई कुछ नहीं है। अगर पहले क्वेश्चन को देखें तो हम यहाँ बोल सकते हैं संगत आव्यूह की परिभाषा से। क्यों? क्योंकि देखो ये भी 2x2 क्रम का है और ये भी 2x2 क्रम का है, क्रम समान है। अब और दोनों इक्वल है, कहता है जब इक्वल है इसका मतलब है संगत आव्यूह की परिभाषा की कंडीशन लगा देंगे, मतलब कि समान आव्यूह की परिभाषा लगा देंगे, संगत नहीं बोलेंगे, समान आव्यूह की परिभाषा से, समान आव्यूह की परिभाषा से। तो समान आव्यूह की परिभाषा क्या कहती है कि क्रम समान होना चाहिए, उनका क्या होना चाहिए आपके पास, संगत अवयव बराबर होना चाहिए। मतलब अगर y की वैल्यू देखो तो y बराबर कितना है, 4 है। z बराबर देखो तो z बराबर 3 है और x बराबर देखो तो 1 है। कोई दिक्कत थी ही नहीं सर। हाँ इसको देखो दूसरे वाले को अगर बात करें तो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो x प्लस वाई बराबर आपके पास 6 है, ठीक है। और ये x इंटू वाई, देखो ये x इंटू वाई बराबर आपके पास 5 है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से अगर वैल्यू निकालूँ x की तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा ये 6 ऋण y। चलो यहाँ x की वैल्यू रखो तो जाएगा 6 ऋण y इंटू वाई बराबर 5, ठीक है। y का गुना करेंगे तो हो जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। क्लियर है बेटा? तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपके पास, ये हो जाएगा आप लोगों के पास इनका सभी का ट्रांसफर इधर करें तो हो जाएगा आप लोगों के पास वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। वाई की वैल्यू निकाल लो यहाँ पर, तो वाई की वैल्यू आपको मिलेगी, देखो क्या करेंगे इसको ब्रेक करेंगे तो इसको वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस 6x
और ये आपके पास -x हो गया, या अपन क्या लिख सकते हैं इसको, देखो 5 एकम 5, हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करें तो इसको मैं लिख रहा हूँ -5x या 5y, और ये -y, और ये क्या हो जाएगा आपके पास +5 इज इक्वल टू 0। चलो दोनों में से क्या कॉमन, y कॉमन, ये y -5 और ये माइनस कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1, तो हो जाएगा y -5 इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे कि y -5 और यहाँ पर y -1 मिल रहा है तो बराबर 0। मतलब आप अगर यहाँ वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, y की या तो वैल्यू 5 होगी या तो 1 होगी, या तो 5 होगी या तो 1 होगी। जब अगर मैं कहता हूं कि y बराबर 5 है, तो यहां रखो, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 6 ऋण 5 बराबर 1। या अगर मैंने कहा जब y बराबर 1 है तो x बराबर 6 ऋण 1 बराबर 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो बात समझ में आ गई। z की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5 + z इज इक्वल टू कितना है, 5 है, तो z इज इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, बढ़ जाएंगे। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन गिवन है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है बेटा, ये है कि x + y + z इज इक्वल टू 9। वही संगत अवयव की परिभाषा से लगाएंगे इसमें भी, क्योंकि ये भी क्या है आपके पास 1 2 3, मतलब 3 क्रॉस 1 का है और ये भी 3 क्रॉस 1 का ही है, बराबर है, मतलब समान अवयव की परिभाषा लगा देंगे। तो भाई ध्यान से देखो ना, x + y + z बराबर कितना है, 9 है। फिर आप देखेंगे x + z कितना है, 5 है। फिर देखोगे y + z कितना है, तो 7 है। मैं इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 1, इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 2। क्लियर है बेटा। अब x + z की वैल्यू रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, y + x + z की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 9। सो y इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर y की वैल्यू यहां रख देता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू यहां रखेंगे तो हो जाएगा आप लोगों के पास कि यानी इक्वेशन नंबर अगर इसको थर्ड दे दिए, तो देखो थर्ड में रख रहे हैं, तो जाएगा y की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, तो जाएगा हमारे पास 4 + z बराबर 7, तो z इज इक्वल टू 3। z की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस y और z की वैल्यू या z की वैल्यू यहाँ समीकरण 2 में रखते हैं, तो x + 3 इज इक्वल टू 5, तो कितना हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बढ़ जाए आगे, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है आपके पास, कहता है समीकरण ये दिए हैं जिसमें a b c and d के मान ज्ञात करने हैं। क्या कठिन है भैया, नहीं, इजी है। कैसे सॉल्व करोगे, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले वही समान अवयव की परिभाषा का कंसेप्ट लगाएंगे। तो मैंने कहा a - b बराबर ऋण 1 होगा। मैंने कहा 2a - b इज इक्वल टू 0 होगा। फिर मैंने ये बात कहा आप लोगों से कि जो अगर ये इसके लेंगे तो ये 2x + c इज इक्वल टू आपका 5 होगा, और ये 3c + d इज इक्वल टू आपके पास 13 होगा। मैं कहता हूँ ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकेंड है, इक्वेशन नंबर थर्ड है और इक्वेशन नंबर 4 है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ कि समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से, भाई समीकरण नंबर 1 में से या समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा दो, या तो समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा दो। तो क्या होगा, अगर घटाते हैं तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये b से b कैंसल, तो a में से 2 ये गया तो -a बराबर। अब ये ऋण 1 में से 0 गया तो ऋण 1, ऋण से ऋण मर गया, तो a बराबर कितना आया, a बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, इस a की वैल्यू को पुट कर देते हैं कहाँ पर, किसी भी इक्वेशन में, यहाँ पुट कर देते तो b की वैल्यू मिल जाएगी। तो समीकरण नंबर 1 में चलो रखो, तो हो जाएगा 1 ऋण b बराबर ऋण 1। चलो ऋण 1 को इधर ट्रांसफर करो, b को इधर ट्रांसफर करो, तो b बराबर कितना आएगा, 2। तो b की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा, 2 मिल गई। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर a की वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रखूं, तो समीकरण नंबर 3 में देखो
ए की वैल्यू रखते हैं तो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2 एकम 2, ट्रांसफर करेंगे तो इधर माइनस, तो सी बराबर 3, सी बराबर कितना मिल जाएगा 3। और अगर मैं समीकरण नंबर 4 में 3 का मान रखूँ, सी का मान रखूँ तो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, 3 3 जा 9, ट्रांसफर कर देंगे तो डी इज इक्वल टू, अगर 9 घटा दूँ 13 में से तो 4, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। कोई बड़ी भारी बात है क्या? नहीं, इजी है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है यदि एम इज लेस देन एन, एम इज ग्रेटर देन एन, एन इज इक्वल टू एन, इनमें से कोई नहीं। भाई वर्ग आव्यूह की कंडीशन बताया था, तो वर्ग आव्यूह में एम क्रॉस एन मतलब एम बराबर एन होना चाहिए, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए, मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है x तथा y के प्रदत्त किन किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। एक बार समझो, मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ ऑप्शंस को, ध्यान से देखो। पहला ऑप्शन अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दूँ तो ध्यान से देखो, अगर मैंने कहा -1/3 रख रहा हूँ तो -1/3, 3 से 3 1 प्लस 7, -1 प्लस 7 6 आएगा, ये तो 0 है, खत्म। पहला वाला ऑप्शन कैंसिल, ये नहीं हो सकता। बी ज्ञात करना संभव नहीं है। भैया क्यों ज्ञात नहीं कर सकते? ज्ञात कर सकते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। चलो इसको देखते हैं। अगर मैं ज्ञात करना संभव नहीं है, ओहो एक मिनट, क्या बोल रहा है? x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों में के निम्नलिखित युग्म समान है। आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है, युग्म समान होने वाली कंडीशन होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, क्या यहाँ बराबर का सिंबल लग रहा है? बराबर का सिंबल होना चाहिए था, तब आप x और y की कंडीशन को चेक कर सकते हैं। तो बराबर का तो साइन यहाँ है नहीं, बराबर का साइन हम अपनी ओर से लगा देते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं आप लोग, तो मैं एक बात कह रहा हूँ कि x की वैल्यू रख के देखो, x की वैल्यू कितनी है? 2 है और ये 3 है। 3 से कैंसिल आउट करूँगा भैया तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ये देखते हैं x इज इक्वल टू -1/3, भाई ये तो कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला ही नहीं है, मतलब इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमने इसको रॉन्ग कर दिया था, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा? बी होगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? बढ़ जाए आगे, चलो बढ़ते नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 3x3 कोटि के आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। अब ध्यान से देखो, एक आव्यूह सपोज ए है जिसका ऑर्डर 3x3 है और इसमें अवयव क्या है? या तो 0 है या तो 1 है। क्या कहता है? प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है, 0 है या 1 है। तो ध्यान से देखो कितने एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है। एलिमेंट कितने हो गए? 2 अवयव हो गए। भाई क्रम कितने का है? 3x3 का है। 3x3 मतलब 9, मतलब जितने अवयव है उस पर ये पावर लगा दो एलिमेंट्स की, कितना हो जाएगा? 2 पर 9 की घात, मतलब 2 गुना 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अगर मैं 8 का गुणा कर दूँ, 8 चौके 32, 32 की 2 हासिल का 3, 8 छक 48, 49 50 51। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? वैसे तो बता दूं 2 पर 9 की घात है तो 81 हो नहीं सकता, 18 हो नहीं सकता, 27 हो नहीं सकता। क्लियर है? क्योंकि अगर 2 का 2 में गुना कर रहा हूं तो भैया इकाई का अंक मेरे पास क्या होना चाहिए? इकाई का अंक सम होना चाहिए। ये तो सम नहीं है, ये सम नहीं, खत्म। ये सम है लेकिन इतना छोटा हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं रहे, यहाँ हमारी एक्सरसाइज क्या होती है बेटा? कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो बेटा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं बेटा नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।